2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव से पहले हर पार्टी की तरफ से, हर नेता की तरफ से एक अलग अलग तरीके की बयानबाजियां जो है इस समय आम बनी हुई है। महज एक दिन पहले ही मंत्री पद की शपथ लेने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा, जिसके बाद कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन तेज होगी कि अब 2027 में पंजाब को रिझाने के लिए सिख चेहरों को इस बार की दिल्ली की कैबिनेट यानी कि रेखा गुप्ता की कैबिनेट में एक बड़ी जगह दी गई है, ताकि पंजाबियों का विश्वास और जो पंजाब में एक अपनी छाप छोड़ सके। और 2027 के चुनाव के मद्देनज़र को देखते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा का जब जिक्र होता है तो अकाली दल के साथ उनका गठजोड़ की बात हो, अकाली दल के साथ रिश्ते हों, वो भी किसी से नहीं छुपे हैं। बेशक मनजिंदर सिंह सिरसा एक समय में अकाली दल के गुणगान गाते रहे हों, लेकिन जब उन्होंने अकाली दल छोड़ा तो लगातार इनके विरोध में भी वो बोलते नजर आए। अब अगर बात की जाए तो मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2027 के चुनाव में वो अकाली दल के साथ किसी भी तरीके का गठजोड़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जब 2022 के चुनाव हों, चाहे 2023 में लोकसभा चुनावों की बात की जाए, जब इन चुनाव के अंदर जब भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ा है, उनका वोट शेयर भी बढ़ा है, तो अब ऐसे में वो 2027 में चुनाव का गठजोड़ क्यों करेंगे। हालांकि भाजपा के कई बड़े लीडर ये भी कहते नजर आए कि वो गठजोड़ के लिए तैयार है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बात चली थी, लेकिन सीटों को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर इनकी बात नहीं बन सकी। अकाली दल और भाजपा का गठजोड़ लंबे अरसे तक पंजाब में रहा। छोटे और बड़े भाई की भूमिका में ये लोग काम करते रहे। छोटा भाई भाजपा था, बड़ा भाई जो अकाली दल रहा पंजाब के अंदर। लेकिन अब सिनेरियोज बिल्कुल बदल चुके हैं। जब किसानी आंदोलन शुरू होता है, अकाली दल जो है वो भाजपा से अलग हो जाता है, जिसके बाद जो है विरोध वो शुरू होता है। चुनाव के नतीजे वो बिल्कुल सबको हैरान कर देते हैं। पंजाब में एक तीसरी पार्टी आती है 92, ये इतिहास था पंजाब में, इतनी सीटों के साथ जो है वो सत्ता में वापस आती है। उसके बाद पंजाब के हालात बदलते हैं। लोकसभा चुनाव हो चाहे फिर बाई इलेक्शंस हो, अकाली दल बिल्कुल ही पीछे होता चला जाता है। हालांकि गठजोड़ की जो बातें हैं वो लगातार उठती हैं। अभी हाल ही में हमने परमजीत सिंह सरना से भी बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो गठजोड़ के लिए मनाही नहीं करते हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा होनी बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी पार्टी के साथ जब गठजोड़ होता है तो मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है, विषयों के ऊपर चर्चा की जाती है। बिना मुद्दों के, बिना चर्चाओं के कोई भी गठजोड़ किसी भी पार्टी का नहीं होता है। आमतौर में जब भी चुनाव होते हैं और ये गठजोड़ की राजनीति ज़रूर देखी जाती है, और चुनाव से महज कुछ समय पहले जो एक दूसरे के खिलाफ जमकर बोलते हैं वही पार्टियां आखिर में जाके गठजोड़ कर लेती हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मौजूदा विधायक और एमएलए भी जो अपनी पार्टी छोड़कर टिकट मिलने के बावजूद भी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। और ये इस बार ये जो रीत है पंजाब और हरियाणा में खुलकर देखने को मिली। अब ऐसे में मनजिंदर सिंह सिरसा के 2027 के बयान जो उन्होंने दिया है, जिन्होंने कहा है कि अब जो गठजोड़ नहीं हो सकता है और पंजाब में वो अकेले से चुनाव लड़ेंगे और अपने मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। और जिस तरीके का विकास हरियाणा और अब दिल्ली में जो एक बड़ा बदलाव पंजाबियों ने किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वोट इस बार गई है वो पंजाबियों ने खुलकर जो है भाजपा को वोट डाली है, ये दिल्ली के कई बड़े नेता कहते नजर आए। अब ऐसे में 2027 में पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं। अब इससे पहले भाजपा कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों को रिझाने के लिए, विकास के मुद्दों को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर वो कहीं ना कहीं इस और जारी है कि 2027 में अगर सरकार बनानी है तो भाजपा अब अकेले चुनाव लड़ेगी और हर मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाएगी। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो किसानी मुद्दा है हालांकि पंजाब में, लेकिन अब भाजपा की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस मुद्दे को हल करके पंजाब में इस बार जो है एक बड़ा बदलाव हो और एक लंबे, क्योंकि भाजपा हमेशा गठजोड़ में रही है, लेकिन अब भाजपा की तैयारी जो है वो साम दाम दंड भेद हर चीज़ जो इस समय हर पार्टी जो अपना रही है। लेकिन भाजपा की कोशिश है कि 2027 के चुनाव में पंजाब में वो सरकार बनाए, और सरकार बनाने के बाद जिस तरीके का इतिहास उन्होंने दिल्ली और हरियाणा में रचा वो पंजाब में रचा जाए, जिसको लेके तैयारी जो है वो दिल्ली की कैबिनेट, जो रेखा गुप्ता की कैबिनेट है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कैबिनेट ने कहीं ना कहीं जो ये इशारा दिया है, जो प्रमोटर, जो स्पीकर लगाए गए हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं इस और इशारा है कि अब पंजाबियों को, सिख चेहरे को बड़ी जो तवज्जो दी जा रही है। और पंजाब के 2027 के चुनाव में देखना बड़ा अहम रहेगा कि क्या लोग जो हैं इस बार पंजाब में बदलाव लाकर क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं, या जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर अकाली दल, उनमें से कौन आगे निकल कर आता है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।